एक लड़का सिर्फ काम से बचने के लिए अपनी माँ के सामने बीमार होने का नाटक करता है, लेकिन उसका झूठ इतना बड़ा बन जाता है कि पूरा परिवार परेशान हो जाता है। जब उसकी माँ उसे जगाकर कहती है कि उसे कजन की शिफ्टिंग में मदद करनी है, तो वो तुरंत पेट पकड़कर दर्द का बहाना बनाता है और कहता है कि शायद उसे बीमारी हो गई है। माँ उसके माथे पर हाथ रखती है और उसकी धीमी धीमी सांसों को देखकर सच मान लेती है। वो उसे आराम करने को कहती है, खाने के लिए क्रैकर्स और जिंजर एले लाकर देती है और खुद सारा काम संभालने लगती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब माँ पूरे परिवार को बता देती है कि वो बहुत बीमार है। तभी आंटी का फोन आता है और वो पूछती हैं कि दर्द पेट के दाहिने नीचे वाले हिस्से में तो नहीं है, क्योंकि वहाँ अपेंडिक्स होता है। लड़का घबराकर कह देता है कि उसे नहीं पता, लेकिन आंटी इसे अपेंडिक्स का संकेत समझ लेती हैं और तुरंत एम्बुलेंस बुलाने को कहती हैं। माँ बिना देर किए 911 पर कॉल कर देती है और लड़का डरकर उठ जाता है। कहता है कि अब वो ठीक है और सोफे उठाने चल सकता है, लेकिन माँ उसे वापस लिटा देती है और कहती है कि मदद रास्ते में है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच जाती है और पूरा परिवार दरवाजे पर जमा हो जाता है। पैरामेडिक उसकी जांच करता है, फिर उसके हाथ में आधा खाया हुआ क्रैकर देखकर समझ जाता है कि कहानी कुछ और है। वो कहता है कि जिसकी हालत इतनी गंभीर हो वो आराम से बैठकर क्रैकर्स नहीं खा रहा होता। तभी कजन सामने आता है और बताता है कि वो सुबह से भारी सामान उठा रहा है और ये सिर्फ काम से बचने के लिए नाटक कर रहा था। लड़के के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ एक सोफा उठाने से बचना था। आखिर में कजन उसका पैर पकड़कर बाहर खींच लेता है और कहता है, अगर क्रैकर खाने जितनी ताकत है तो सोफा उठाने की भी ताकत है।